हे एवरीवन, आज हम लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक स्लाइड देखने वाले हैं। तो इसमें है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जिनका यहाँ पर मैंने व्याख्या की है। तो होप ये आपको समझ आएगा। तो हमारे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो हमारा एग्जाम होता है उसमें कुछ एक ही पूछी जाती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगी। और पेन वर्क नहीं कर रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ऐसे ही समझ आए। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। देखिए, बच्चा जब कुछ सीखता है तो उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो समस्याएं किसी भी तरीके की हो सकती है, उसके बॉडी में, इसके माइंड से रिलेटेड। ठीक है, तो उन्हीं को हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट है इसमें डिसलेक्सिया। तो मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, इनको कैसे याद कर सकते हैं। कुछ कुछ की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने भी बनाई थी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डिसलेक्सिया, तो ये पठन संबंधी समस्या है, पढ़ने से रिलेटेड समस्या है। ठीक है, इसमें बच्चे को उल्टा दिखता है। ठीक है, अभी पेन वर्क नहीं कर रहा, वरना बता देती। जैसे एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम, पी को नाइन, नाइन को पी, इस तरीके से लिखता है। तारे ज़मीं है, मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो बच्चा होता है, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। ठीक है, तो पठन संबंधी समस्या है, पढ़ने से रिलेटेड। तो डिसलेक्सिया, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ये तो याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ करना, कुछ ग्राफ बनाना, इस तरीके से याद कर लो। लेखन संबंधी समस्या है, कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, ग्राफ करना, इस तरीके से इसको याद कर लो। आगे है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कुछ इस तरीके से रिलेट कर लो, गणना संबंधी है, यानी जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है ये। तो ये दो तो आपको इजीली याद हो गए। आगे है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, प प प प बोल के डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, प से फिजिकली। ठीक है, फिजिकली ऐसे करके देख लो। फिजिकली गति कौशल संबंधी। ठीक है, उनको जो फिजिकली कोई दिक्कत होती है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया। आगे है डिसमोर्फिया, स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। ठीक है, मोर समझना, मोर, इस तरीके से इसको याद कर लो। खुद को ज़्यादा मोर समझना, मतलब मोर इन द सेंस ज़्यादा अच्छा समझना। ठीक है, सब सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। ठीक है, आगे है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव, इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इसकी तो कैलकुलेट मुझे लग नहीं बन पाएगी। आगे अफेजिया। ठीक है, अफेजिया, ये भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या है। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। आगे है प्रोजेरिया। ठीक है, प्रोजेरिया मतलब इसमें होता है कि कम एज में ज़्यादा बड़ा दिखता है बच्चा। ठीक है, तो बच्चा, ये किसी में भी हो सकती है, बच्चा ही नहीं, किसी में भी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। आगे है डिमेंशिया। डिमेंशिया है तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। इस डिमेंशिया, मेंशिया, कुछ मेंटल करके याद कर लो। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट एज अ ट्रिक आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो प्रॉब्लम होती है, तो हमें सबको साथ ही लेकर चलना है, सबको साथ ही पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है, और फॉलो करना भी चाहिए। ठीक है, आगे हमारा बुलीमिया। ठीक है, बुलीमिया क्या होता है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। ठीक है, कि बच्चा भोजन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें उसमें योग्यता की जो कमी होती है। ठीक है, बुलीमिया इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो बुलीमिया, भोजन, भोजन, बुलीमिया, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो। आगे है एलेक्जिया। एलेक्जिया है सीखने में अक्षमता, मतलब उसको सीखने में दिक्कत आती है बच्चे को। ठीक है, आगे है एडीएचडी, अवधान, ध्यान संबंधी समस्या। तो एडीएचडी वाली होती है, इसमें ना ध्यान नहीं कर पाता बच्चा। शाहरुख खान की एक मूवी थी ना काजोल के साथ, मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें जो उसको वो एडीएचडी से ग्रसित होता है शाहरुख खान उसमें। ठीक है, आगे है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यहाँ पर, अब यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि डिसलेक्सिया में से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं, बोलने से घबराते हैं, इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है एवं एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं डिसलेक्सिया के, इसमें अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करता है, 100 को वॉज। ठीक है, मैंने बताया था ना कि आपको उल्टा लिख देता है बच्चा, इसमें एक एक कर, व धीमी गति से पढ़ता है। दृष्टि व समृद्धि से संबंधित कठिनाई होती है, उसको देखने में दिक्कत आती है। क्लास में कभी नोटिस किया आपने बच्चों को, कुछ बच्चों को है कि थोड़ा आगे आगे लिखते हैं इस तरीके से ना, तो ज़रूरी नहीं है दिक्कत हो, बट हो भी सकती है। ये लक्षण है कि हमें आइडेंटिफाई करना है उन चीज़ों को ना। आगे है पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देना। होते हैं ना कुछ बच्चे, जो वर्ड्स होते हैं उनको स्किप कर देते हैं, पूरा सेंटेंस ही छोड़ देते हैं। आगे है वाक्य में आए शब्दों को भी आगे पीछे करके पढ़ना। अब डिसलेक्सिया के क्या कारण होते हैं, तो डिसलेक्सिया के जो कारण होते हैं वो ये है कि यह रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है। ठीक है, और इसके अलावा यह वंशानुक्रम द्वारा भी हो जाता है, अगर फैमिली में पेरेंट्स में पेरेंटल साइड से कुछ दिक्कत है तो ये हो सकता है। आगे है इसका निदान क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है। तो पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए, एक टीचर को उसके परिवार के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए कि उसकी फैमिली में किसी को तो ये दिक्कत नहीं रही। तथा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए, और उसके लिए एक टेक्निक्स यूज़ की जाए कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे है डिस्ग्राफिया। ग्राफ करना मैंने बताया था, लिखने से रिलेटेड है। तो डिस्ग्राफिया भी अधिगम असमर्थता का कारण है। इसका संबंध लिखने की बाध्यता से है कि बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। इसमें बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, वो लिख भी देता है और उनको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। लेखन उनका धीमा होता है, भद्दा होता है, और बहुत गलतियाँ होती हैं।
और बच्चा लिखते-लिखते बहुत जल्दी थक जाता है और उसकी उँगलियों में दर्द रहता है। अब इसके लक्षण क्या-क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई होना। अगर बच्चे को लेखन संबंधी कार्य में कठिनाई हो रही है, तो इसका मतलब उसे डिस्ग्राफिया हो सकता है। शब्द और वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है, ठीक है? कि शब्द और वाक्यों के बीच जो गैपिंग होती है, वो अनियमित होती है। कुछ भी कभी भी उसको मिला के पढ़ दिया इस तरीके से, ठीक है? कलम पकड़ने का ढंग ठीक नहीं होता बच्चे का, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है उसको और वाक्य छोड़ छोड़ देते हैं या उसको एक ही वाक्य को बार-बार बोलते हैं, ठीक है? आगे है डिसकैल्कुलिया, मैंने बता दिया कैलकुलेशन यानी गणना से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है। तो इस रोग में बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते हैं। इसमें हम बच्चों को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों में गणितीय योग्यता की कमी होती है। यह बच्चे जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करने में बहुत देरी करते हैं। माता-पिता इन्हें सुस्त, आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त और भी सब्जेक्ट्स में इनका कार्य ठीक नहीं होता। तो इसके लक्षण क्या-क्या हैं? तो इसके लक्षण हैं गणितीय कार्य करने में कठिनाई होना, संख्याओं को पहचानने में दिक्कत होना, आकृति विभेदन की समस्या होना, बच्चा जो शेप्स है उसके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है, बड़ा, छोटा, परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई होती है। श्रवण या दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी होती है कि जो वो सुन रहा है और जो वो देख रहा है उसको वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, उसको समस्या आती है। समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्याएँ होती है उसको। गणित संप्रत्यो जो गणित के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको याद करने में, सुन समझने में और उसको याद करने में उसको कठिनाइयाँ होती हैं। रुपए, पैसे के लेन-देन संबंधी कठिनाइयाँ। ओवरऑल डिसकैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका उपचार क्या हो सकता है? इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहुइंद्रिय प्रयोग करवाया जाए। गणित का अभ्यास कराया जाए, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है? अब हम बात करते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी। इसे सामान्य भाषा में एडीएचडी कहते हैं, हिंदी में इसे ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति कहते हैं। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है, ठीक है? ये आवेगों मतलब अपने ऊपर ये नियंत्रण खो बैठते हैं, इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और इस जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्जेक्टली, मैंने भी आपको बताया भी था, शाहरुख खान की एक मूवी है सजदा जिसमें गाना है, उसमें वो इसी से पीड़ित होता है वो, ठीक है? इन बच्चों में इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं ये बच्चे, इनका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता है। जिसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेश तथा अति क्रियाशीलता सम्मिलित है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे। यह बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, कंसंट्रेशन करने में इनको दिक्कत होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ये अधिक पाया जाता है, ठीक है? और भी बाकी की जो इसमें जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनका यहाँ पे जो है डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो तो हमें पढ़ने से ही पता चले, जिनका इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है, ठीक है? डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।